नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं होंगी सम्मेलन में शामिल। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। प्रख्यात गायिका आशा भोसले का आज शाम मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने जताया शोक। अमेरिका और ईरान के बीच असफल वार्ता के बाद ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी का ऐलान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस मध्यस्थता के लिए तैयार। हंगरी में बड़ा चुनावी उलटफेर। विपक्षी तीसरा पार्टी ने हासिल किया 2/3 बहुमत। 16 साल से सत्ता में काबिज फिडेस पार्टी को मिली करारी हार। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक जीतकर किया अपने अभियान को समाप्त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं भाग लेंगी। सम्मेलन में सरकार, शिक्षा जगत, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधि शामिल होंगी। सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जो विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अब देश भर में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आज का सम्मेलन भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। ये पंचायतों से लेकर संसद तक सभी सत्रों पर शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। कार्यक्रम निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के महत्व पर बल देगा। ये सम्मेलन विकसित भारत 2047 की दिशा में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालेगा और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के मुख्य स्तंभ के रूप में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं की जमकर सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, मुझे अपने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने डीएमके के खराब शासन को बेनकाब किया है और राज्य के लिए एनडीए के विकास के विजन के बारे में विस्तार से बताया है। 13 तारीख की शाम को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के दौरान मैं अपने मेहनती कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 16 अप्रैल तक गुजरात और महाराष्ट्र की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी।
राष्ट्रपति आज राजकोट में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कल वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगी। इसके बाद गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 15 अप्रैल को राष्ट्रपति नागपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उसी दिन नागपुर के राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के 78वें बैच के विदाई समारोह में भी उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति 16 अप्रैल को वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों के प्रवेश या निकास को रोकने के लिए तत्काल नाकाबंदी शुरू करेगी। ये जलडमरू मध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा मार्ग है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान को टोल चुकाने वाले हर जहाज की तलाश लेने और उसे रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध टोल चुकाने वाले किसी भी व्यक्ति को खुले समुद्र में मार्ग नहीं मिलेगा। इसके जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। हंगरी की राजनीति में 16 साल के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हंगरी के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की पार्टी की बुरी हार हुई है। 16 साल से देश पर राज कर रहे ऑर्बन को पीटर मैग्यार ने हरा दिया है। संसदीय चुनाव के नतीजों में पीटर मैग्यार की तीसरा पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है, जिसके बाद हंगरी पर 16 साल से राज कर रहे प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने संसदीय चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने इन नतीजों को तकलीफदेह बताया। वहीं दूसरी तरफ पीटर मैग्यार ने बुडापेस्ट की संसद भवन के सामने डैन्यूब नदी के पार एक रैली में हजारों समर्थकों की रैली को संबोधित किया। मैग्यार ने उत्साहित भीड़ को बताया कि उनकी पार्टी को लगभग 33 लाख वोट मिले हैं और नई संसद में उन्हें 2/3 बहुमत हासिल हो गया। प्रख्यात गायिका आशा भोंसले का आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महान गायिका के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को लोअर परेल स्थित कासा ग्रैंड आवास पर रखा गया है। उनके बेटे आनंद भोसले के मुताबिक आम लोग और प्रशंसक सुबह 11 बजे से आशा ताई को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने पुष्टि की है कि इस दुखद मौके पर सरकार की ओर से राजकीय सम्मान की पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्रियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पद्म विभूषण से सम्मानित 92 वर्षीय गायिका का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद से पूरे देश में भारी शोक की लहर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 17 पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। भारत के सुजीत और अभिमन्यु ने पुरुषों के फ्री स्टाइल फाइनल मुकाबलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि मुकुल दहिया भी अपना फाइनल हार गए। इस प्रकार भारतीय दल ने कुल 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।